राधे राधे भक्तजनों, मेरे प्रिय सब्सक्राइबरों। आशा आपको मेरे भागवत गीता यथारूप ज्ञान स्वरूप की व्याख्या अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ कमेंट करते जाइएगा, प्रमोट करते जाइए। आज मैं आपके सामने अध्याय 4 दिव्य ज्ञान से संबंधित श्लोक क्रमांक 5 से श्री गणेश कर रहा हूँ। राधे राधे। बहुन में व्यतीतानि जन्मानि तर्जुन तनयाहं वेद सर्वाणि न तं वेदते परन्तपा। श्री भगवान ने कहा है, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो इन सब का स्मरण है कि तो ये परमतम, अर्जुन को परमतम कहा गया है। परमतम, तुम्हें इसका स्मरण नहीं रह सकता है। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि ही अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी व्यात पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सत्य रूप को प्रायशेष वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनुभक्तों के तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। जन्म में जो मरता है उसका जन्म भी होता है, लेकिन पिछले जन्म का किसी को याद नहीं रहता, भ्रमती रहती है। अगर पिछले जन्म का याद रहेगा तो इस जन्म को जी नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि पूर्व जन्म का जाता किसी बिरले ही होते हैं जिनको पूर्व जन्म का याद रहता है। इसका तो ये सिद्ध ही हो चुका है कि व्यक्ति यदि मरता है तो उसका पुनः जन्म होता है, कर्मों के आधार पर ही जन्म होता है। और जन्म इसलिए होता है कि कर्मों का फल तो इसी धारा में भोगना पड़ता है। आप जन्म लेंगे तब तो कर्म भोगेंगे, और कई जन्मों का कर्म भोगना पड़ता है। इसलिए जन्म निश्चित है उसका, आज मरेगा तो जन्म ही लेगा वो। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए श्री कृष्ण के नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वित होते भी भगवान असंग रूपों में प्रकट होते हुए वेदरमणि के समान हैं, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक रहते हैं। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता है। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पास भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता प्रवचन सूर्यदेव विश्वान से को दिया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद न रख सका। अंश रूप में जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उससे स्मरण नहीं है। यह स्मरण रखने में असम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते हैं। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं होते हैं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु देवी कृपा से भक्त और भगवान की अच्युत स्त्री को समझ आता है, जबकि अभक्त या दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आश्रय पुस्तकों में नहीं चढ़ पाते हैं, और कृष्ण को लाखों वर्षों पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी रहती है, किंतु अर्जुन का स्मरण नहीं है।
यदि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के, यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर प्रबंध के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं हैं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उससे संबंधित हर वस्तु आत्मा है। जब बुद्ध जीव उनके शरीर से भिन्न होता है, क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा भिन्न है, अतः उसकी स्त्री तब भी समान जीव के से भिन्न बनी रहती। जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, असुरगण भगवान की स्त्री प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। अजो अपि सनव्यात्मा भूतानामैस्रोऽपि सनं प्रकृतिं स्वाम्यधिष्ठाय संभाव्यात्ममायया। ये श्लोक 6 में कहते हैं, यदि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यदि मैं सब जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक रूप में अपने आदि रूप से प्रकट होता हूँ। तात्पर्य यह है कि भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि समान पुरुष हिमाचल प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक कर्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि समान मनुष्य को कुछ भी घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व से तुम क्या कर रहे थे, तो समान व्यक्ति के लिए इसका तत्कालता दे पाना कठिन हुए से इसके स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को प्रेरना पड़ता है कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य की ऐसी निरर्थक घोषणा से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान द्वारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर से प्रकट होते हैं। वे समान जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर होता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर लेकर जन्म लेता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपूर्व एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण होता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी प्रकट होते थे अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आदि शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने इसी दिव्य शरीर प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता कि समान जी की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के बालपन में कुमारावस्था तथा कौमारावस्था से तरुणावस्था में प्राप्त करते हैं, किंतु आशा तो यह है कि वे कभी भी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें श्री कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखाया, क्योंकि कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यदि वे तीनों काल में भूत वर्तमान तथा भविष्यकाल में सबसे उत्कृष्ट है, न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि उसकी क्षीण होती है, वह बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए उसी अजन्मा सिद्धांत रूप वाले हैं, जिनका दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तः उनका हिर्भाव तिरुभाव सूर्य के हृदय दास के समान है, जो हमारे सामने घूमता हुआ हमें दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल देता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होने की परिकल्पना करते रहते हैं। चूंकि भगवान का प्रकट तथा निर्धार समान जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है और अपनी अतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति के द्वारा कभी भी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों में भी पुष्टि होती है कि यदि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में भी अपनी माता के साथ नारायण रूप में 4 भुजाओं से युक्त होकर प्रकट होते हैं।
उनका आज आश्वत रूप प्रकट उनकी हत्या की कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्वेशवादियों द्वारा भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्वेशवादियों द्वारा मनोधर्म की यह कल्पना बाधित रूप से विश्वकोश के अनुसार माया एवं शब्द भगवान की अर्थ की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व अविभाव तिरुभावों से अवगत रहते हैं, किंतु समान जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि धारा में रहते हुए आश्चर्य तथा अतिमानवी लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वहीं परम सत्य रूप है और उनके स्वभाव तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। अब यह प्रश्न है किया जा सकता है, इस नार में भगवान क्यों आविर्भूत उत्तरोभित होते रहते अनेक श्लोक व्यक्ति है। यदा यदा हि ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मश्चेदात्मानं सजाम्यहम्। श्लोक 7 में कहा गया है, हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं संसार में अवतार लेता हूँ, दुष्टों का नाश करता हूँ और धर्म को व्यवस्थित करता हूँ। तात्पर्य यहाँ पे सदस्य शब्द महत्वपूर्ण है। सजामी षष्ठी के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती है, क्योंकि इनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सजामी का अर्थ है भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बात नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता अथवा धर्म का लोप होने लगता है तो स्वेच्छा से प्रकट होते हैं और धर्म के नियम वेदों में दिए गए और आदि नियमों का पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद्भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश भागवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का देश परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करता है और गीता के अर्थ में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करता है। वेद नियम जीव की पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने वाले हैं और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों का व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उनकी आड़ ले रहे थे। यदि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विद्वान थे, किंतु आश्रित बुद्धि वाले लोग वैदिक विधियों के संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि परिस्थिति उन जनसमुदाय विशेष को समझाया जा सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को इस भावना भावित करना और धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र के या दास के रूप में भेजते हैं या भेष बदलकर स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। भारत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन संसार के अनुभावों के समान पुरुषों की अपेक्षा अधिक
जागरूकता और दो मिलकर चार होते हैं। यह घटती नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितने उच्च शिक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चतर और निम्नतर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जैसे जो परिस्थितियों अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसे कि आगे बताया जाए, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चार वर्णाश्रम को स्वीकार करने से आरंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावना मृत को उद्बोधित करना और परिस्थिति के अनुसार भावना प्रकट करना। राधे राधे कृष्णा। जी दोस्तों, आज यही विश्राम किया जाता है और कल पुनः आपके सामने श्लोक क्रमांक 8 लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तो राधे कृष्णा राधे कृष्णा। आज दोस्तों, आपका आज का ज्ञान कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे, राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे, राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे। कृष्ण बोलो या है राम बोलो, दोनों हैं एक नाम। श्याम कहो चाहे राम, दोनों हैं एक नाम। संसार में तो सुंदर ऐसे नाम कि राम कहो चाहे श्याम, जग में है दो सुंदर। राम कहो चाहे श्याम, जग में है दो सुंदर नाम। राम कहो चाहे श्याम, जग में है दो सुंदर नाम। राम कहो चाहे श्याम, जग में है दो सुंदर नाम। बजे ले रे पानी सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे राधे।